से हम वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारी 10th की फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में। पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आशा है कि आप लोगों ने उसको याद कर लिया होगा, अच्छे से लिख लिख के देख भी लिया होगा। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल। देखो बच्चों, मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि परीक्षा की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, कम से कम उतने सवाल मैं आपको अपने वीडियो बनाकर आपको पहुंचा पाऊं। तो ये जो सवाल है ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला वाला सवाल देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये जो संख्याएं दी हैं, पहले दी है 140 और दूसरी दी है 3825। इनको हमें कैसे बताना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम कैसे निकालते हैं? हम जो संख्या दी गई होती है उसमें भाग देते जाते हैं और फिर उसका जो हमें गुणनखंड प्राप्त होता है वो हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड वह होता है जहाँ पर हमारा भाग रुक जाए, उसके बाद हमारा भाग नहीं जाता है, वो कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम हल करेंगे पहला वाला। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है 140। अब देखो बच्चों, 140 में काय का भाग जाएगा? 140 में जाएगा 7 का भाग, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 7। कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 0 का क्या आ जाएगा? 0। ठीक है। उसके बाद अब कितने का भाग जाएगा? अब जाएगा 5 का भाग। ठीक है। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ठीक है। अब इसमें कितने का भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। इसके बाद ये 2 का भाग 2 में जाएगा और आ जाएगा 1। अब देखिए ये हमारा भाग खत्म हो गया है। अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। क्या होंगे? 140 बराबर, देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले 7 × 5 × 2 × 2। ठीक है। इसके बाद जो हम इसको लिखेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो छोटी संख्या है उसको लिखेंगे। सबसे छोटा अंक क्या है? 2 है। कितनी बार है? 2 बार आया है। तो इस पे कितने की घात आ जाएगी? 2 की। ठीक है। × 5 × 7। तो ये हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा पहला वाला सवाल था। अब दूसरे में 3825, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें भाग कितने का जाएगा? इसमें भाग जाएगा 17 का। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 17 दूनी 34। कितने बचे? 4 बचे। अब ये यहाँ पर कितने आ गए? 2, तो 42 आएंगे। लेकिन 17 3 51 होता है, तो इसलिए 3 बार तो जाएगा नहीं। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 17 दूनी 34। फिर कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है। अब देखिए इस वाली संख्या में अब 17 का भाग नहीं जाएगा। अब कितने का जाएगा? 5 का जाएगा। तो 5 को 20 और 2 बचेंगे, 25।
ठीक है। फिर 5 क्या जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब इस 9 में कितने का जाएगा, 3 का, फिर 3, ठीक है। तो अब क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। अब तो आपको समझ में आ गए होंगे। 3825 बराबर हो जाएगा 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो 3825। अब इसको लिखेंगे कैसे, उल्टा। 3 पे कितने की घात है, 2 की घात, क्योंकि 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। फिर 5 कितनी बार आया, ये भी 2 बार आया, और गुणा 17। तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, और ये हो गए 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें एक्सरसाइज 1.2 का दूसरे का पहला सवाल देखिए। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके उत्तर की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो एचसीएफ और एलसीएम को समझेंगे। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम आगे जब देखेंगे इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, निकालेंगे इसका। तो 26 का निकालेंगे। अभी हमने पिछले सवाल में देखा था कैसे निकालना है। 13 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 13 गुणा 2। इसी प्रकार से हम 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें भी 13 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 का 1 बार। तो इसमें 91 के कितने हो गए, 13 गुणा 7। हम इनको इसी के नीचे लिख लेंगे 91 के, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, जो हम एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा गुणनखंड जो इन दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। हाईएस्ट माना बड़ा, यानी कि 13 गुणा 2 और 13 गुणा 7। तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ये 13 कॉमन भी है और बड़ा भी है। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका, 13। ठीक। अब देखिए एलसीएम, ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 13 तो आएगा ही, साथ में जो बचे हुए आपके गुणनखंड हैं वो भी आ जाएंगे। अब इनका हम जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, 26 गुणा 7, तो ये जाएगा 182। ठीक है। अब हमें करना है उत्तर की जांच। क्या करना है, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे करनी है, उत्तर की जांच जब हम करते हैं तो करते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर काय की हो जाएगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी जो दोनों संख्याएं दी गई हैं आपकी, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड होगा, और एचसीएफ और एलसीएम जो हमारे आए हैं, एचसीएफ कितना आया 13 और एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया 182। तो इन दोनों का जो गुणा होगा, अगर वो समान है तो हमारा किया हुआ हल किया हुआ सवाल सही है। तो अगर ये समान नहीं आता है तो हमने जो हल निकाला है वो गलत है। तो ये उत्तर की जांच इस प्रकार से की जाती है। तो हमारी दोनों संख्याएं कितनी हैं, 26 गुणा
91। HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182। इनका जब हम गुणा करेंगे तो आप चाहें तो कहीं पर रफ में गुणा कर सकते हैं, आप कहीं पे भी रफ कार्य कर लीजिए। मैं अलग से पेज ले लेती हूँ क्योंकि बच्चों को गुणा भाग इन सब में बड़ी दिक्कत आती है, तो आप चाहें तो इनको अलग से कर सकते हैं। 26 गुणा 91, इनका गुणा कर लीजिए, कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 6623, यानी कि कितना आ गया 2366। इसी प्रकार से जब हम इसका गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 2366, यानी ये दोनों बराबर हैं। इसलिए हमारा जो सवाल हमने किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि अतः हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, आशा करती हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और ये सवाल भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छे से बार बार करके देखिए। और इसी प्रकार की इस क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सवाल और दिए हैं, उनको लगाने की कोशिश करना। अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं अगले वीडियो में आपको वो सवाल हल करके दिखा दूंगी। थैंक यू।